हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले की वीडियोस में आपको यूनिट 1 कंप्लीट कराई जा चुकी है, यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.1 भी कराई जा चुकी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। देखिए इस वीडियो में मैं पहले एक्सरसाइज 2.2 के जो कंसेप्ट हैं आपको और फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में ओवरव्यू देता हूं, उनको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल्स हैं वो आपको मैं समझा चुका हूं, उसके जीरोस बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरीके के होते हैं वो बता चुका हूं। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होंगे या वो जीरोस किस तरीके से बनाए जाएंगे या उनमें क्या फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो मैं उसका यहाँ पे लिखता हूं उसको, जैसे हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, मैंने ये लिखा। तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसमें यहाँ पर ये x² है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये a क्या हो गया x² का कांस्टेंट हो गया, ये x है यहाँ पे तो b क्या हो गया x का कांस्टेंट हो गया और c कांस्टेंट टर्म है। तो ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे। इसको ही यहाँ पे दूसरे टर्म्स में अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। जैसे आपको कोई भी अगर मान लो पॉलिनोमियल दिया है उसके आपको जीरोस फाइंड करने को कह रहा है तो कुछ इस तरीके से होता है वो, जैसे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस c और c की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जैसे यहाँ पे है ये ax² प्लस bx प्लस c तो यहाँ पे प्लस रहता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब मान लो कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में दी है तो वो वैल्यू अगर नेगेटिव में दी है तो उसके लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। और अगर मान लो उसके टर्म्स आपको न्यूमरेटर फॉर्म में भी दिए हुए हैं या कुछ भी नहीं दिया है तो ये न्यूमरेटर फॉर्म के लिए हम इस पूरे फॉर्मूले में k ऐड कर देते हैं। तो जब अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को बनाने की बात करें, इसके आपको जीरोस दिए हो, जीरोस क्या दिए हो अल्फा और बीटा, ये दो जीरोस हैं। जीरोस का मतलब इस पे क्या है पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी। जब इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे 2 होंगे, अल्फा और बीटा 2 होंगे। अब 2 जीरोस का मतलब इसका ये है कि आप चाहे अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दें चाहे बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई मींस ये वैल्यू 0 आपको दे देगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे जीरोस हो जाएंगे। तो अगर आपको पॉलिनोमियल बनाने की बात करता है आपको जीरोस देने से तो उसका फॉर्मूला तो ये है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल्स में आपको जीरोस का रिलेशनशिप कहता है, किसका रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, तो इसके रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो एक तो होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है माइनस b अपॉन a। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c अपॉन a, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक अप्लाई होगा और एक फॉर्मूला ये है जिसमें आपको पॉलिनोमियल बनाने को रहेगा। एक चीज आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आना चाहिए। जीरोस निकालने के लिए जैसे आपको कोई एक सिंपल क्वेश्चन दिया है x² प्लस 3x x² प्लस 7x प्लस 12 दिया है मान लो, तो इसके आपसे पूछा जाए कि जीरोस निकालो, तो जीरोस का मतलब क्या आप इसके फैक्टर कर लीजिए, जो कि क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th में अच्छे से सिखाए जाते हैं। मैं यहाँ वो भी एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे आपको अगर जीरोस निकालने हैं तो आप ये मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो x² इक्वल्स, आप इसके 2 पार्ट ऐसे कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12x² आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 12x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करें तो कितना आ जाए 7x आ जाए।
ये आपको यहाँ पे देखना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए 12 के फैक्टर कीजिए जरा। तो एक तो 12 इंटू 1 आपको 12 देगा, 6 इंटू 2 आपको 12 देगा, और 4 इंटू 3 आपको 12 देगा, यही होंगे। तो 6 और 2 को ऐड करो 8 हो रहा है, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो 4 हो रहा है, तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएगा। 12 और 1 को ऐड करो 13 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 11, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 को ऐड करो 7 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 1, लेकिन हम इसे एडिशन वाली पोजीशन में हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4x प्लस 3x प्लस 12 हो जाएगा। यहां से हम इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 4, यहां से हम इसमें से कॉमन लेंगे 3x प्लस 4। इस तरीके से आप इसके फैक्टर कर लेंगे x प्लस 3 और x प्लस 4। ये मैंने केवल आपको बताया इसलिए है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टर्स करने के बाद ही आप इसके जीरोस निकाल पाएंगे, इसलिए इक्वल्स में इसके जीरो रखेंगे तो इसका क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल्स x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स -3 और x प्लस 4 इक्वल्स 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल आपको देकर बताया कि क्या आपको इस एक्सरसाइज में करना रहेगा। आप देख सकते हैं आराम से, और इसके फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स हटा देता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पॉलिनोमियल का टाइप लिया है, ये पॉलिनोमियल है। ये मेकिंग ऑफ पॉलिनोमियल यानी अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप उस पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला है, ये सम ऑफ जीरोस का है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो आपको दिए हुए हैं उनके जीरोस निकालिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, और वेरीफाई कीजिए उनके बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट इसके सारे क्वेश्चंस उसी टाइप से होने हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फिर जो रिमेनिंग रह जाएंगे आपको सॉल्व करने को रहेंगे, तो इसको ध्यान से आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे फैक्टर्स फाइंड, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करके देखा जाता है, कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है, और इसको क्या है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखा जाता है। अब देखिए जरा ऐसी वैल्यूज जो आपको मल्टीप्लिकेशन पे तो दे माइनस 8x स्क्वायर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपको दे दे 2x माइनस के, तो आपको बहुत इजी होता है निकालना। कैसे, आप मल्टीप्लिकेशन वाली डिजिट से करना स्टार्ट कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 8, माइनस और x स्क्वायर को भी थोड़ी देर के लिए भूलिए। देखिए 8 के फैक्टर कीजिए तो 8 इंटू 1 पे 8 आएगा, और 4 इंटू 2 पर 8 आएगा, और कोई नंबर है जो आपको 8 देगी मल्टीप्लाई पे। अब आप कहेंगे कि सर 1 इंटू 8 भी दे सकती है, तो 1 इंटू 8 और 8 इंटू 1 सेम थिंग है, और 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 भी सेम थिंग है। तो आपके पास ये दो चीजें आ रही हैं। अब ये दो फैक्टर में से कौन सा इसको जो है सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। क्या 8 और 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कभी आपको 2x दे सकता है या 2 दे सकता है? 8 और 1 को ऐड करेंगे 9, नहीं आ रहा। 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, नहीं आ रहा, तो ये वाला तो हमारे लिए नहीं है। अब देखिए जरा 4 और 2 को ऐड कीजिए, 4 और 2 को अगर ऐड करेंगे 6 हो रहा है, तो एडिशन पे तो काम नहीं हो रहा। 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, जी हाँ सब्ट्रैक्शन पे काम हो जाएगा।
सब्ट्रैक्शन पे आपको 2 दे देगा। अब प्रॉब्लम आएगी कि आपको एडिशन वाले में और मल्टीप्लाई वाले दोनों में ही साइन चाहिए माइनस के। तो इस साइन के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, या सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब मिडिल टर्म और लास्ट टर्म, जब मिडिल टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तो इसमें आपको दोनों में से जो दोनों फैक्टर आपने कौन से लिए 4 और 2, तो दोनों में से जो भी नंबर बड़ी है ना वही नेगेटिव ले लेनी है। मिडिल टर्म और लास्ट टर्म दोनों नेगेटिव हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर में से बड़ी कौन 4, तो 4 को माइनस कर दीजिए, आपकी सारी समस्या यहां सॉल्व हो जाएगी। देख लीजिए जरा करके, -4 + 2 कितना आएगा, -2, -4 × 2 कितना आएगा, -8। दैट्स वेरी गुड, हमारा आंसर यहां से सॉल्व हो सकता है। चलिए अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक तरीका बताया है जिससे आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं यदि आपको निकालना नहीं आता है, और यदि आपको निकालना आता है फैक्टर्स तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं जरा। तो हमारे फैक्टर्स आए -2 और +2, -4 और +2। देखिए x² -4x +2 -8, इनमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग। इसमें से कॉमन आया x, यहाँ पे बचा x -4, यहाँ पे आया +2, तो यहाँ पे 2x होगा, ये +2, तो यहाँ पे बचा x -4, x +2 और x -4, x +2 और x -4। अब इसके जीरो से निकालने हैं, तो इसको इक्वल्स में 0 कर दीजिए। इसको इक्वल्स में 0 करेंगे तो x +2 = 0 आपको देगा, x = -2, और x -4 = 0 आपको देगा, x = 4। यानी अल्फा आ चुका है आपका -2 एंड बीटा है आपका +4। ठीक है, ये आपके जीरोस आ चुके हैं। तो यानी जो उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोस तो हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए देखिए जरा, यहाँ पे आपको मैंने इसको रिलेट करना बताया था, ax² + bx + c, एक पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, इससे हम रिलेट करते हैं जरा। तो a की वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ नहीं दिया, तो a की वैल्यू आपके लिए हो गई 1। b से रिलेट कीजिए, x से x तो हट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। c की वैल्यू क्या आ गई, -8। ये आपके पास वैल्यूज यहां पर हैं, हम इन वैल्यूज की सहायता से इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए देखिए जरा क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें यहां पे वेरीफाई करना है, और पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। ठीक है, अब अल्फा और बीटा दोनों का सम, तो अल्फा कितना है आपका -2 प्लस बीटा कितना है आपका, बीटा है आपका +k4 इक्वल्स -b/a, -b, यानी b की वैल्यू आपकी माइनस तो बाहर रहेगा, और b की वैल्यू है -2, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, -2 + 4 कितना आएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी यहाँ पे हमारी दोनों साइड इक्वल आ चुकी है, तो LHS = RHS हम लिख देंगे, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, इसमें सेकंड कंडीशन आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा इक्वल्स c/a। तो अल्फा कितना है आपका -2, बीटा कितना है, बीटा है +k4 इक्वल्स c की वैल्यू है -8, और a की वैल्यू कितनी है 1। 2 4 जा 8 इंटू -8 इक्वल्स -8,
यानी यहाँ पे भी आपकी दोनों साइड सेम आ चुकी हैं, यानी आपकी ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। तो जब आप इसके जीरोस निकालेंगे फैक्टर करने के बाद, उन्हें आप एक को अल्फा और एक को बीटा आप कह देंगे यहाँ इस तरीके से। उसके बाद आप इसको रिलेट करेंगे, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा वो a की वैल्यू देगा, जो x वाला टर्म होगा मतलब पावर 1 वाला वो b की वैल्यू देगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा मतलब जिसमें ना x हो ना y हो, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं हो, वो आपको c की वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं। जब आप वैल्यूज लिखेंगे उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला यूज करने के बाद यदि आपकी दोनों साइड सेम आ रही हैं तो ही आपके जीरो सही आए हैं या आपने फॉर्मूला सही लगाया है। यदि आप ये कहें कि दोनों साइड सेम नहीं आ रही हैं तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा पहले, तो दोनों ही कंडीशन में सेम आना चाहिए। इस प्रकार हमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। मैं इसके एक दो टाइप के क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप ही को करने हैं। ठीक है, अगला जो है इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूं, जिसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है t² - 15। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, सेम थिंग है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम इसके आपको फैक्टर फाइंड करने में आ सकती है, जीरोस फाइंड करने में आ सकती है, इसलिए मैं इसको आपको करा रहा हूं। बाकी वेरिफिकेशन इसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम है। देखिए जरा इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। अब इसमें ना तो आपको जो है कहीं आप मल्टीप्लिकेशन से स्प्लिट टर्म से निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, t का तो स्क्वायर है ही, 15 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो √15 का तो होगा। अगर मैं ये लिख दूं √15 स्क्वायर तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। मान लो अगर मेरे पास 4 होता तो मैं इसको 2 × 2 लिखकर जो है इसके स्क्वायर 2 स्क्वायर कर देता, लेकिन कोई ऐसी नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में बनाती ही नहीं है अपने आप को, तो हमें उसका रूट तो बनाएगी। अगर √15 × √15 किया जाए तो क्या आएगा, √225, और √225 से आप इसे बाहर निकालेंगे या रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 15 तो आ ही जाएगा। इसीलिए जब ऐसी नंबर हो जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा हो तो आप उस पर रूट लगाकर उसका स्क्वायर बना सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया आपके लिए। बस अब हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी होती है a² - b², जिसे आप अच्छे से जानते होंगे, a + b एंड a - b। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा t + √15 एंड t - √15, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो आप =0 करके t + √15 = 0, तो ये हो जाएगा t = -√15। अब यहां पे देखिए, यहां पे हो जाएगा t - √15 = 0, तो ये हो जाएगा t = √15। ठीक है, यहां माइनस का आ गया, ये प्लस का था इसलिए, और ये माइनस का था तो प्लस का आ गया। ये आपको देखना है। यहाँ पे a आपकी वैल्यू होगी अल्फा की -√15 और बीटा की वैल्यू आपके लिए हो गई प्लस के √15। अब यहां से आपको वेरिफिकेशन के लिए a b c की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके लिए अगर आप बेसिक जो पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है अगर उसका आप यूज करते हैं तो x² मतलब स्क्वायर वाला टर्म क्या है t, तो वो तो आपको a की वैल्यू कितनी दे देगा 1, लेकिन जिसमें डिग्री 1 आनी चाहिए यानी x वाला या t वाला टर्म इसमें है नहीं, और जो टर्म इसमें है नहीं तो वो वैल्यू हो जाएगी 0। c कांस्टेंट टर्म कितना है -15। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख ली, इनका यूज करके हम इसमें जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ वेरिफिकेशन करते हैं। इसका वेरीफाई करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा
प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है इसका सम ऑफ जीरोस का। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए जरा, अल्फा है माइनस के रूट 15 प्लस बीटा है प्लस के रूट 15, वैल्यूज हमने यहां से इसमें लिख दी। अब देखिए b की वैल्यू तो माइनस लगेगा और b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1, सेम वैल्यू है अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा इक्वल्स, 0 पे माइनस लगता नहीं है और 0 में किसी का डिवाइड देते हैं तो 0 आ जाता है, इसलिए 0 इक्वल्स 0, यानी आपकी दोनों साइड सेम आ चुकी हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो चुकी है कि ये इसी के जीरोस हैं अब और इसी के कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो सेकंड जो है इसकी मेथड मतलब सेकंड इसका प्रोसीजर देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इससे और हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू 1, ठीक है। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना आएगा, रूट 225, और रूट 25 से उसे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 15, और माइनस 1 है माइनस आ जाएगा, माइनस 15 में डिवाइड देंगे 1 का माइनस 15 आ जाएगा। इस प्रकार ये साइड सेम होगी आपकी, तो आप LHS इक्वल्स RHS इसको LHS इक्वल्स RHS इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इसकी दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी, दोनों को वेरीफाई कर दिया और इसके जीरोस भी हमने निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, आगे के जो भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो आपको सॉल्व करने हैं, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, कब, जब अगर आपको उसके जीरोस का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट उसका दिया है, सम क्या दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं उसको एक बार और रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए और उसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आपको ये मिसगाइड कर सकता है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, ईच विद द गिवन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये क्या है, जब आपको सम ऑफ जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस का मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स -1। अब क्वेश्चन कैसे मिसगाइड कर सकता है आपको, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिसगाइड कर सकता है कि वो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना देते हुए वो ये भी कह सकता है द गिवन टू गिवन जीरोस। अगर जीरोस देगा तो आपको केवल अल्फा और बीटा दिया होगा, याद रखना, और सम ऑफ जीरोस दिया होगा तो अल्फा प्लस बीटा यानी उन दोनों का सम दिया है ये, और उन दोनों का प्रोडक्ट ये दिया है। तो ये चीज आपको विशेष यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मिसगाइड होने से बचना है बस, कि अगर सम ऑफ जीरोस दिया है तो ये लिख लीजिए स्टार्टिंग में ही, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो ये लिख लीजिए, और यदि नॉर्मल आपको जीरोस दिए हैं तो अल्फा और बीटा लिख लीजिए, बाद में उनका सम और प्रोडक्ट कर लीजिए। इसके लिए मैंने आपको यूनिट के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं और उसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं कि x² अल्फा प्लस बीटा माइनस के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है,
ठीक है। इस फॉर्मूले में के का क्या रोल है? के का रोल ये है कि यदि इसमें आपको डिनोमिनेटर दिया है कहीं, इस क्वेश्चन में यदि आपको डिनोमिनेटर कहीं दिया है तो उस डिनोमिनेटर को आप के मानेंगे, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है? इसमें डिनोमिनेटर आपका 4 है, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहां लिख चुके हैं, और के कितना हो जाएगा? 4। तो रखिए जरा, 4 यहां पे रखा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा है -1, ठीक है। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, ये हो गया -4/4x, और ये हो गया +-4। इस 4 से ये 4 कट गया, तो 4x स्क्वायर -x -4, ये जो है आपका पॉलिनोमियल बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपका बनकर आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है, आपको गिवन चीज क्या है। आपको गिवन अगर ओनली जीरोज हैं तो अल्फा और बीटा लिखकर उनका सम कर लीजिए, उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर फॉर्मूले में रख दीजिए। यदि आपको सम ऑफ जीरोज दिया है तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें आपको पुट कर देना है। इसमें पुट करने के बाद आप इस वैल्यू में जो है इसको रखेंगे, और इसमें जो k है वो इसका डिनोमिनेटर होगा। मान लो डिनोमिनेटर किसी में दिया ही नहीं है तो 1 हो जाएगा, k हट जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं और इसका आंसर ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इसका हम बता देते हैं आपको। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता देता हूं, जिसमें एक जगह 0 दिया हुआ है, शायद वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सेकंड का थर्ड पार्ट 0,√5 ये आपको दिया है, और दिया क्या है? ये है आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन कितना है? 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स √5, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहां पे जरा देखिए कि k की वैल्यू कुछ है? नहीं है, तो k को हम कितना कर देंगे? k को हम 1 कर देंगे, और 1 करने के बाद k आप हटा सकते हैं। तो वैल्यू रखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 0, तो 0 रखा और इंटू यहां पे x आ जाएगा, ठीक है। प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा है √5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा प्लस √5, और 0 हटा दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका करा दिया। अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सिंपल हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आप फॉर्मूलेज का याद रखिएगा कि आपको किस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है किस समय। जिसमें अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो उस डिनोमिनेटर में आप k को 1 मान लीजिए, और डिनोमिनेटर अगर कुछ दिया है तो आप उसको लिख लेंगे। अब एक जगह प्रॉब्लम अगर आए आपको कि एक जगह 1/2 दिया है और 1/3 दिया है, तो इसमें तो सर दो अलग डिनोमिनेटर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों का एलसीएम लेके कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, आप 6 को रख के कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बस कंफ्यूज होने से बचने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है, या इंडिविजुअल जीरोस दिए, ये याद रखना है। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.2 आपको मैंने सॉल्व करा दी। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करना है। यदि कोई क्वेरी आई हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जो है
पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।